मेरे पति को और आलिमों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर जो आरोप लगाया गया है उस आरोप से उनको बरी किया जाए। और जो मेरा नाम फायजा भी है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो 9 अगस्त को मेरा निकाह हुआ, इस निकाह पे मेरे फादर खुश थे। उन्होंने मुझे खुद इस निकाह को करने की इजाजत दी थी। मिनाज के साथ निकाह किया, इस निकाह से आप खुश हैं, मौलाना खुश हैं, लेकिन जो 4 मौलाना जिनके ऊपर पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज की, आज वो कुछ सलाखों के पीछे हैं और कुछ जेल चले गए हैं और कुछ लोग अग्रिम जमानत लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम को आप बताइए इस सरल भाषा में कि ये क्या है। ये उन पर लगाए गए आरोप हैं जो कि गलत हैं। किस पर? मौलानाओं पर लगाए गए आरोप। किसने आरोप लगाया है? मौलाना पर जो करीम पहलवान, मुकीद, सलाम, इन लोगों ने जो आरोप लगाए हैं कि ये मुजरिम हैं बाकी आलिम, तो वो आरोप गलत हैं। तो फिर आपके पिताजी की आत्महत्या की वजह क्या है? मेरे पिता की आत्महत्या की वजह ये है कि मैं मोहम्मद मिनहाज को पसंद करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 22 वर्ष है। मोहम्मद मिनाज की उम्र कितनी है? मोहम्मद मिनहाज की उम्र 39 वर्ष है। अब बताएं आप कि आपके निकाह से पहले की घटना और निकाह के बाद की घटना और आपके पिताजी ने आत्महत्या क्यों की, इन तीनों सवालों का जवाब आप मेरे को संक्षिप्त में बताएं। मेरे निकाह से पहले की घटना ये है कि कुछ आलिम लोग आए थे, लेकिन मेरे फादर को मतलब आप उसको इस तरह से बताएं कि भाई आपके घर में मोहम्मद मिनाज जो मौलाना है उसने रिश्ता भेजा था क्या? रिश्ता मेरे घर से उनके घर पर भेजा गया था। आपके घर से मोहम्मद मिनाज के यहाँ रिश्ता भेजा गया था जी। कौन था माध्यम? माध्यम मेरे फूफा थे, मकबूल अहमद। अब उसके बाद की घटना बताइए आप। उसके बाद ये हुआ कि रिश्ता 12 मार्च को जब गया तो उधर से ये खबर वापस आई कि हम लोग अभी रमजान चल रहे हैं तो ईद के 2 दिन बाद रिश्ते का जवाब देंगे। तो इस बीच में वक्त मिल गया कुछ लोगों को जो चाहते थे कि ये रिश्ता ना हो। मैं उन लोगों के नाम ले सकती हूँ क्या? करीम, अब्दुल मुकीद, अब्दुल रहीम सन ऑफ अब्दुल रशीद, अब्दुल सलाम सन ऑफ अब्दुल समद, अब्दुल इसाक सन ऑफ अब्दुल मोहम्मद उमर। ये सब खैरी के हैं? इन सब में से जो मैंने पहले 8 नाम ली, पहले जो 4 नाम ली वो सब खैरी से हैं, जो लेकिन जो लास्ट वाला नाम है वो बमनी से है। और इरफान खान जो कि रहीम खान के दामाद थे, वो सालीवाड़ा से, भोमा सालीवाड़ा से। और समीर खान, सलीम खान सन ऑफ करीम खान, फैजान खान, अयान खान सन ऑफ मुकीद खान, अमान खान, मोहिन खान सन ऑफ रहीम खान। इन सब लोगों ने मेरे फादर को मेंटली टॉर्चर किया कि वो मेरी शादी मिनहाज से ना करवाएं जी। तो आपका निकाह हुआ है 9 अगस्त 2026 को और आपके वालिद साहब ने आत्महत्या किया है 2026 और 14 अगस्त को। तो ये 6 दिन में जो डिफरेंट हुआ, तो आत्महत्या की ऐसी क्या वजह बनी कि आपके वालिद साहब को आत्महत्या करना पड़ा? 8 अगस्त को मेरे फादर मेरे ससुराल के घर पर आए और आकर बोले कि मुझे अपनी जान का खतरा है, क्योंकि ये जो सब नामधारी लोग हैं ये मेरे फादर को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। इसकी वजह से वो मेरे निकाह में शामिल नहीं हो सकते। अच्छा, ये लोग मेंटली टॉर्चर आपके पिताजी को क्यों कर रहे थे? करीम खान और जितने आपने नाम गिनाए। ये सब इसलिए मेंटली टॉर्चर कर रहे थे क्योंकि ये सब चाहते थे कि मेरा निकाह मिनहाज से ना हो। क्यों ना हो भाई? इसका भी कोई रीजन होगा। इसका रीजन ये है कि मिनहाज एक आलिम है और वो तकरीरें किया करते थे दर जोहारियों और शराबियों के खिलाफ। और ये जो सब नामधारी लोग हैं इनमें ये सब शामिल हैं, जोहारी, शराबी। तो ये लोग अपने ऊपर इस बात को पर्सनली ले लेते थे। तो मिनहाज से इन लोगों की दुश्मनी थी, पुरानी दुश्मनी थी। तो इन लोगों ने अभी बदला लेने के लिए ऐसा किए। तो मिनाज से इनकी दुश्मनी थी, करीम पहलवान और अन्य लोगों की। तो आपके पिताजी के शायद ये दोस्त रहे होंगे। जी मेरे जी दोस्त थे, इसलिए ये लोग मेरे गांव बस्ती के हिसाब से सलाह, विधिक सलाह वगैरह भी दिया करते थे। चलिए ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि आपको मिनाज मौलाना ने कभी परेशान किया इस शादी के लिए, कि फिर आपने
उन पर शादी के लिए प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, जैसा भी? मिनाज ने मुझे कभी परेशान नहीं किया शादी के लिए। मैं उन्हें पसंद करती थी और ये बात मैंने मेरे फादर को बोली थी, तो मेरे फादर ने वहाँ पर रिश्ता भेजे थे। उन उनको हाँ, मैंने प्रेशराइज़ भी किया था कि वो मुझसे शादी कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए तो आप देखिए, आपने रिश्ता भेजा, फिर उधर से जो जवाब आया उसके बाद आप उनके घर गई थी, मौलाना मिनाज के घर में, तो आप थोड़ा सा सब्र कर लेती। सब्र में 31 जुलाई तक कर रही थी, लेकिन इन लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे मेरे फादर को, इसलिए 31 जुलाई की रात को ही मेरे फादर ने मुझसे कहा कि वो अकेले मुझे सेफ नहीं कर सकते। ये सारे लोग आकर घरों में धमकियाँ देते थे कि आप मिन्हाज से शादी नहीं कराओगे और अगर शादी कराओगे, तो हम मिन्हाज को शादी के बाद ख़त्म करवा देंगे। मतलब ये करीम पहलवान और अन्य लोगों ने आपके फादर से कहा? जी। अच्छा, तो अब आपके फादर इस दुनिया में नहीं है, मतलब आपने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया, आपने फैसला कर लिया कि मुझे मौलाना मिनाज के साथ रहना है, और ये चर्चा आप पूरे जिले भर में हो रही है और आपके फादर ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है और आप अपना घर बसा ली मौलाना मिनाज के साथ, निकाह आपका हो गया, ठीक है, आपने अपने मन की कर ली। आप क्या कहना चाहेंगी, आपके फादर की कमी को कोई पूरा कर सकता है? वो तो इस दुनिया से रुखसत हो गए अब। मेरे फादर की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन फादर के बाद तो हस्बैंड का ही हर एक चीज़ में हस्बैंड का हक होता है। तो मेरे हस्बैंड को जो बिना गुनाह के जेल में रखा गया है, तो उन्हें बरी किया जाए। बिना गुनाह के जेल में रखा गया, मतलब आप ये कह रही हैं कि जो धाराएं करीम पहलवान एवं अन्य लोगों पर लगनी थी, वो मोहम्मद मिनाज मौलाना पर लगी है। जी, वो धाराएँ जो करीम पहलवान और अन्य नामधारी लोगों पर लगनी थी, वो मिन्हाज पर और बाकी मौलानाओं पर लगी हैं। वो उन पर लगनी थी और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना अच्छा, चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आप और मोहम्मद मिनाज मौलाना के निकाह के दौरान ये मौलानाओं की क्या भूमिका थी जिन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है? इनकी कोई भूमिका नहीं थी, ये निकाह में शामिल भी नहीं थे। मेरा निकाह मौलाना अब्दुल सलाम टिकारी वालों ने पढ़ाई। क्या आपके पिताजी को इन्होंने कभी कहा कि इनको इजाजत दे दो मिनाज के घर वालों को निकाह करने की? नहीं कहा। तो फिर पुलिस ने किस बेस पे मौलानाओं पर एफआईआर की है, ये तो अब पुलिस से हम बात करेंगे। और अभी आप प्रशासन से क्या चाहती हैं, मैं पुलिस प्रशासन? से ये चाहती हूँ कि जो असल मुजरिम हैं, जिनकी वजह से मेरे फादर ने सुसाइड किया है, जिनके दबाव में आकर उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो बेगुनाह मुजरिम जेल के अंदर हैं, उन्हें उसकी भी मतलब उन्हें छोड़ा जाए, उन्हें बरी किया जाए। एक सवाल खड़े तो होते हैं कि भाई जब 9 अगस्त को मौलाना मिनाज और अ, युवती का नाम हम पब्लिश नहीं कर सकते, उनका निकाह होता है, उसके लगभग 6 दिन बाद युवती के वालिद आत्महत्या करते हैं, ऐसी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि करीम पहलवान और अन्य ग्रुप लड़की पर आरोप लगा रहे हैं और उन मौलानाओं पर आरोप लगा रहे हैं, और लड़की का कहना है कि करीम पहलवान और अन्य नामधारियों ने मेरे फादर को जो है प्रेशराइज किया था और मिनाज से वो लोग दुश्मनी रखते थे क्योंकि मिनाज जो है गलत कृत्य के खिलाफ तकरीर किया करते थे। मैं तो इस्लाम का आई और सनातन का एस नहीं जानता, लेकिन आपको भी सब्र करना था क्योंकि मेरा ऐसा मानना है आपके जल्दबाजी के कारण आपके पिताजी की जान चली गई। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा ही इमोशनल और सेंटिमेंटली सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे क्योंकि आपके पिताजी अब इस दुनिया में दोबारा वापस नहीं आ सकते। मैंने सब्र की और मेरे मेरे फादर ने ही मुझे मिन्हाज के घर पर जाने की परमिशन दी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम मिन्हाज से निकाह करना चाहती हो तो चली जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे और तुम्हें प्रेशराइज़ भी नहीं करेंगे घर पे रुकने के लिए। इन लोगों की धमकी से मेरे फादर बहुत मेंटली टॉर्चर हो चुके थे। उन्हें भी मेरी जान का खतरा था, इसलिए मुझे सेव करने के लिए उन्होंने मिन्हाज के घर पर भेजा था मुझे। तो अभी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष आपने अपनी जो व्यथा है वो पेश कर चुकी हैं। जी, पेश कर चुके हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय का क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम में? उनका उनका कहना है कि कार्यवाही की जाएगी। मतलब तथ्यों का संकलन इस पूरे घटनाक्रम से किया जाएगा। सवालों और जवाब का खेल तो चलता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप ये लोग एक दूसरे पे लगाते रहेंगे। न्यूज नेशन 81 वही दिखाएगा जो सच है।
आज हम ये कह सकते हैं कि मौलाना मिनाज और युवती की निकाह के कारण इनके जो वालिद साहब है मोहम्मद एहपाज, इन्होंने आत्महत्या की। अब कारण क्या है उसकी जांच पुलिस करे। जिस दिन हमने इसका पहला पार्ट चलाया था उस दिन हम रात्रिकालीन न्यूज कवरेज करने गए थे, तो गांव वालों की संवेदनाएं मोहम्मद एहपाज के साथ थी और उसका पार्ट दिखाने के लिए हम 2 दिन तक इनके परिवारजनों से संपर्क करते रहे। और आज आपने उसी युवती से उसकी जुबानी इस घटनाक्रम की कहानी सुनी है। आप आगे की खबरों के लिए बने रहें न्यूज नेशन 81 पर। मैं सिवनी मध्य प्रदेश से योगेश और भाई बिट्टू जकम, थैंक यू।